बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू कैलकुलस एंड मैथमेटिक्स लर्निंग। पिछले 5 वीडियो में मैंने ईटा एमसीक्यूज़ ऑफ इंजीनियरिंग टेस्ट कुछ एमसीक्यू साल के थे 25 या 30 तक। तो आज मैं उसी वीडियोस को उसी लेक्चर्स ईटा इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स एमसीक्यूज़ को कंटिन्यू करता हूँ, आगे बढ़ाता हूँ। तो चलिए सीखते हैं ईटा एमसीक्यूज़ ऑफ इंजीनियरिंग टेस्ट मैथमेटिक्स पोर्शन 2020 इंजीनियरिंग टेस्ट KPK। 31वां एमसीक्यूज़ है। ये कहता है कि फाइंड द लिमिट x approaches to a while the function is square root of x minus square root of a over x minus a for different type of option given है। सोल्यूशन की तरफ मैं बढ़ता हूँ। हमें फंक्शन गिवन है, फंक्शन है स्क्वायर रूट ऑफ x माइनस स्क्वायर रूट ऑफ a डिवाइडेड बाई x माइनस a, और इसका लिमिट क्या है, x अप्रोचेस टू a है। लिमिट का मतलब ये कि ये x करीब है a तक जा रहा है, तो मतलब एग्जैक्ट वैल्यू तो नहीं हो सकता, लेकिन ये करीब है किस चीज़ का, x a का करीब है। तो अगर आप यहाँ पे x को a पुट करेंगे तो इस तरह हो जाएगा, स्क्वायर रूट a ये माइनस स्क्वायर रूट a अपनी जगह पे। नीचे अगर आप x को a से रिप्लेस करें तो a माइनस a बन जाएगा। ये दोनों कैंसिल, रिजल्ट 0/0 आएगा। तो 0/0 हमारे पास रिजल्ट नहीं है, इसको हम कहते हैं इनडिटरमिनेट फॉर्म। इसको हम क्या कहते हैं, इनडिटरमिनेट फॉर्म। अब बात इस तरह है कि ये तो हमारे पास इनडिटरमिनेट फॉर्म आ गया। इनडिटरमिनेट फॉर्म का मतलब ये है कि यहाँ पे इनफाइनाइटली सोल्यूशन हो सकते हैं। ज़ीरो को आप जिस वैल्यू में भी मल्टीप्लिकेशन दोगे ना, तो जिस वैल्यू में भी यहाँ पे आप मल्टीप्लिकेशन दोगे इससे ज़ीरो आएगा। तो इनफाइनाइटली मेनी सोल्यूशन है, हम एग्जैक्ट सोल्यूशन नहीं निकाल सकते। जब एग्जैक्ट सोल्यूशन नहीं निकाल सकते, इस वजह से हम इसको क्या कहते हैं, इनडिटरमिनेट फॉर्म। अब इसी हालत में हम क्या करते हैं, हम रैशनलाइजेशन करते हैं। तो रैशनलाइजेशन करेंगे भी, इसको हम किस तरह रैशनलाइज करेंगे। रैशनलाइजेशन के लिए स्क्वायर रूट को ख़त्म करना होगा। इसको किस तरह ख़त्म होगा, स्क्वायर रूट यहाँ पे इसका कंजुगेट लेंगे। स्क्वायर रूट x माइनस स्क्वायर रूट a का कंजुगेट क्या होता है, स्क्वायर रूट x प्लस स्क्वायर रूट a। इसे मल्टीप्लाई भी करते हैं और डिवाइड भी करते हैं, सही है। अब इस तरह करते हैं कि ऊपर फार्मूला है a प्लस बी इंटू a माइनस बी, ये फार्मूला है a प्लस बी इंटू a माइनस बी। ये किस चीज़ के बराबर होता है, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अब a की जगह स्क्वायर रूट x है, प्लस b की जगह स्क्वायर रूट a है। फार्मूले में पुट कर स्क्वायर रूट x b की जगह a है, तो ये किस के बराबर हो जाएगा, स्क्वायर रूट x स्क्वायर माइनस स्क्वायर रूट a स्क्वायर, ये आ जाएगा, सही है। अब इसको मल्टीप्लाई किया तो ये आ गया। तो स्क्वायर अंडर रूट के साथ कैंसिल x हो, यहाँ पे स्क्वायर अंडर रूट के साथ कैंसिल माइनस a, ये न्यूमरेटर में आ गया। डिनोमिनेटर में x माइनस a है और मल्टीप्लाई स्क्वायर रूट ऑफ x हो प्लस स्क्वायर रूट ऑफ a है, सही है। और लिमिट क्या है, लिमिट x अप्रोचेस टू a है। अब यहाँ पे x माइनस a के साथ कैंसिल। अब हम लिमिट अप्लाई करेंगे, तो लिमिट अप्लाई करते हैं। लिमिट x अप्रोचेस टू a 1 ओवर स्क्वायर रूट ऑफ x प्लस स्क्वायर रूट ऑफ a, सही है। अब x की जगह a को पुट करेंगे तो ये बनेगा 1 ओवर, x की जगह a पुट करते हैं तो स्क्वायर रूट a, और स्क्वायर रूट a अपनी जगह पे, तो इससे रिजल्ट आ जाएगा 1 ओवर 2 स्क्वायर रूट ऑफ a। तो 1 ओवर 2 स्क्वायर रूट a विल बी द रिजल्ट एंड दिस विल बी द रिजल्ट एंड दिस विल बी द फाइनल आंसर। यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन सी और डी में ऑप्शन डी बनेगा 1 ओवर 2 स्क्वायर रूट a। ये तो क्विक मेथड नहीं है, ये तो स्टेप बाय स्टेप सोल्यूशन है, एक्सप्लेनेटरी है। अगर आपको इस तरह का कोई प्रॉब्लम दिया जाए जिससे आपके पास जो रिजल्ट आता है लिमिट से वो इनडिटरमिनेट फॉर्म आता है, तो फिर आप इसको विद इन सेकंड किस तरह सॉल्व करोगे। तो विद इन सेकंड को सॉल्व करने के लिए आपको ये मेथड का आना ज़रूरी है, जिस मेथड को हम क्या कहते हैं, इस मेथड को हम कहते हैं एल हॉस्पिटल रूल। एल हॉस्पिटल रूल, दिस इज शॉर्ट ट्रिक मेथड, सेकंड विद इन सेकंड आप इसको कर सकते हैं। एल हॉस्पिटल में क्या करते हैं, ये तब एप्लीकेबल है जब आपके पास इनडिटरमिनेट फॉर्म हो। इनडिटरमिनेट फॉर्म नहीं हो तो फिर इसकी ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं है, फिर आप ये अप्लाई नहीं कर सकते। तो जब इनडिटरमिनेट 0/0 इन्फिनिटी बाई इन्फिनिटी 1 पावर इन्फिनिटी इस तरह का कोई फॉर्म आ जाए, 0/0 का फॉर्म आ जाए, तो फिर आप क्या करोगे, एल हॉस्पिटल रूल अप्लाई करोगे। एल हॉस्पिटल में क्या होता है, हर एक टर्म का आप डेरिवेटिव लोगे। तो क्या है, हमारे पास स्क्वायर रूट है x माइनस स्क्वायर रूट है ओवर x माइनस a, सही है। तो हर टर्म का डेरिवेटिव लो, तो ये कांस्टेंट इसका डेरिवेटिव 0, ए कांस्टेंट है डिवीजन में, इसका डेरिवेटिव 0, x का डेरिवेटिव 1, तो यहाँ पे 1 a का डेरिवेटिव 0, x का डेरिवेटिव 1, स्क्वायर रूट x का डेरिवेटिव 1 ओवर 2 स्क्वायर रूट x होता है, और यहाँ पे माइनस, तो ये भी कैंसिल हो जाएगा, ये भी कैंसिल हो जाएगा। 1 ओवर 2 स्क्वायर रूट x बाई 1 से 1 ओवर 2 स्क्वायर रूट x आ जाएगा, और x की जगह आप a पुट करो जो कि हमारा लिमिट है, तो इससे क्या जाएगा 1 ओवर 2 स्क्वायर रूट a। इससे विद इन सेकंड आपके पास क्या आ गया, रिजल्ट आ गया। तो यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन डी होगा।
अभी नेक्स्ट MCQs की जाने बढ़ते हैं। MCQ नंबर 32, ये भी कॉम्प्लेक्स नंबर से आया है, इसलिए मैं कहता हूँ कॉम्प्लेक्स नंबर इंपॉर्टेंट कंसेप्ट चैप्टर है। ये बताता है कि दी प्रोडक्ट ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर विथ इट्स मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स प्रोड्यूसेस। सो 4 डिफरेंट टाइप ऑफ ऑप्शन गिवन है ऑर्डर पेयर फॉर्म में। सोल्यूशन की तरफ मैं बढ़ता हूँ। मैं कहता हूँ कि लेट सपोज आई रिप्रेजेंट अ कॉम्प्लेक्स नंबर, लेट सपोज z इज इक्वल टू a प्लस बी आयोटा। ये जनरल फॉर्म है किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर z का a प्लस बी आयोटा। ज़रूरी नहीं कि यहाँ पे a और b हो, यहाँ पर आपके पास x y कोई भी दो वैल्यू आ सकते हैं। a को हम रियल पार्ट कहते हैं और b को हम इमेजिनरी पार्ट कहते हैं। तो यहाँ पे आपके पास x y u v कोई भी वैल्यू आ सकता है। दीज आर दी कांस्टेंट वैल्यूज यूज ओवर हेयर, कांस्टेंट रियल नंबर। सो अब ये कहते हैं कि द प्रोडक्ट ऑफ दिस कॉम्प्लेक्स नंबर, प्रोडक्ट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर विथ इट्स मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। अगर आपके पास कोई सपोज नंबर, लेट सपोज z इज इक्वल टू a प्लस बी आयोटा कोई कॉम्प्लेक्स नंबर है, तो उसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स 1 ओवर z होता है। क्या होता है? 1 ओवर z। तो 1 ओवर z की जगह मैं a प्लस बी आयोटा पुट करूंगा, तो ये क्या गया? दिस इज मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। बस अभी इसको मल्टीप्लाई करना है। प्रोडक्ट का मतलब मल्टीप्लाई, द प्रोडक्ट ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर z विथ इट्स मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स 1 ओवर z के साथ प्रोड्यूस किया करेगा। तो z मल्टीप्लाई 1 ओवर z में करता हूँ, सही है। तो यहाँ पे a प्लस बी आयोटा है और 1 ओवर z की वैल्यू है 1 ओवर a प्लस बी आयोटा। तो ये दोनों तो एक दूसरे के साथ कैंसिल हो जाएगा, हमारे पास रिजल्ट एक रियल नंबर 1 आ गया। अब इसी 1 को हम ऑर्डर पेयर फॉर्म में किस तरह लिखेंगे? तो याद रखें कि जब भी आपके पास कोई रिजल्ट इन द फॉर्म ऑफ रियल नंबर आ जाए तो इसके साथ आप 0 आयोटा लिख सकते हैं, क्योंकि ये एक रियल है। तो इसके साथ अगर 0 आयोटा लिखे तो इस पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, क्योंकि अगेन क्या आएगा? 0 आएगा। अब इसको ऑर्डर पेयर फॉर्म में लिखना है, तो ऑर्डर पेयर फॉर्म में पहला रियल होता है जो हमने यहाँ पे a सपोज किया है, और बाद में इमेजनरी होता है पार्ट b। तो a क्या है? a यहाँ पे रियल पार्ट, b इमेजनरी पार्ट। तो a 1 है और b क्या है? इमेजनरी पार्ट, जो कि हमारे पास है ही नहीं, 0। तो दिस इज द रिक्वायर्ड एंड डिजायर्ड आंसर, दिस इज द फाइनल आंसर 1 0। सो यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन डी बनेगा। ये बहुत आसान तरीका था। अगर आप फार्मूले से करेंगे तो फार्मूले से बहुत टाइम लगेगा, क्योंकि मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स z इनवर्स का फार्मूला इस तरह होता है a बाई ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर कामा माइनस बी अपॉन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर आयोटा। ये z इनवर्स होता है और आपके पास z क्या होता है? a प्लस बी आयोटा। तो z इनवर्स को अगर आप ऐड किया जाए तो इससे आएगा a माइनस बी आयोटा और नीचे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर तो कॉमन है, सही है। फिर z इनवर्स को अगर z के साथ मल्टीप्लाई करोगे तो ऊपर फार्मूला बनेगा a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, जिससे आएगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर और नीचे तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर है। इसको सिंप्लीफाई करोगे तो रिजल्ट 1 आएगा, जिसको आप इस फॉर्म में लिख सकते हैं। तो यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन डी बनेगा। अभी नेक्स्ट MCQs नंबर 33 को समझते हैं। 3 वेक्टर्स गिवन है, a इज इक्वल टू i प्लस 2j माइनस के, बी वेक्टर i माइनस 2j प्लस के एंड सी वेक्टर इज लेमडा i प्लस j माइनस लेमडा के। ये लोग कहते हैं कि दीज आर द नॉन कोप्लेनर वेक्टर एक्सेप्ट पार, सही है। तो सोल्यूशन की तरफ मैं बढ़ता हूँ। पहले कोप्लेनर की बात करते हैं कि 3 वेक्टर्स कोप्लेनर कब होंगे? कोप्लेनर वेक्टर्स। सो 3 वेक्टर कोप्लेनर तब होंगे जब उन तीनों वेक्टर्स का ट्रिपल स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट 0 के बराबर हो। ये स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट होता है। वेक्टर ए बी सी है तो a डॉट बी क्रॉस सी, ये क्या होता है? दिस इज दी स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट, और ये रिप्रेजेंट होता है इन द फॉर्म ऑफ डिटर्मिनेंट। ए क्या है? ए है i, तो i का कोएफिशिएंट 1, j का कोएफिशिएंट 2, k का कोएफिशिएंट -1। फिर हम b होता है, सो b i का कोएफिशिएंट 1, j का -2, k का कोएफिशिएंट 1। यहाँ पे i का कोएफिशिएंट लेमडा c में, j का कोएफिशिएंट 1 और k का माइनस लेमडा। तो बस इसको एक्सपेंड करते हैं, सही है। मैं लिखता हूँ कि एक्सपेंड विथ रो 1, डिटर्मिनेंट को एक्सपेंड करते हैं बाई r1। तो इसी साइन को याद रखें, प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस, दिस अल्टरनेट प्लस माइनस भी हम साथ में लेंगे। तो मैं किस चीज़ से एक्सपेंड करता हूँ? r1 से। तो ये r1 है, तो पहले मैं e1 लूँगा ना, तो 1 के साथ साइन प्लस आएगा, सही है। तो 1 लिया। अब e1 जो जिस रो और जिस कॉलम में इसको क्रॉस करे, तो इसी रो में है और इसी कॉलम में इसको क्रॉस करें, तो ये रह गया। इसी का डिटर्मिनेंट लेते हैं, तो -2 इंटू माइनस लेमडा से 2 लेमडा, फिर माइनस फार्मूले का और इससे 1 आएगा, सही है। फिर इसको ख़त्म करता हूँ, 1 की बात तो ख़त्म हो गई। अब
फिर माइनस साइन है क्योंकि R1 से एक्सपेंड करते हैं तो इससे माइनस आएगा, सही है, -7 में -2 के साथ। फिर -2 इसी कॉलम में, इसको क्रॉस करो जिस रो में है इसी रो को क्रॉस करो तो ये रह गया। सो 1 × माइनस लेमडा से माइनस लेमडा और यहाँ से माइनस लेमडा, इसकी बात भी ख़त्म, सही है। अब इसके बाद प्लस साइन है 1 के साथ, सो -1 आएगा। फिर इसको क्रॉस करें और जिस रो में इसको क्रॉस करें तो ये रह गया ना, इसको डिटरमिनेंट अप्लाई करो। सो 1 × 1 से 1 माइनस फार्मूले का और इससे -2 लेमडा, सो +2 लेमडा बन जाएगा। अब कोप्लेनर के लिए इसको 0 करना पड़ेगा क्योंकि स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट कोप्लेनर वेक्टर के लिए 0 के बराबर होता है, याद रखें। तो यहाँ से 1 × 1 को इसके साथ मल्टीप्लाई करो, 2 लेमडा -1 आ जाएगा। यहाँ से क्या आएगा, -2 तो बाहर लिख के ना, -2 बाहर लिख के इससे -2 लेमडा आ जाएगा। यहाँ से -1 × 1 से -1 और -1 × 2 लेमडा से -2 लेमडा एंड दिस इज इक्वल टू 0। यहाँ 2 लेमडा -1, यहाँ से +4 लेमडा, माइनस इंटू माइनस से प्लस एंड 2 × 2 से 4 लेमडा, यहाँ -1, यहाँ -2 लेमडा, दिस इज इक्वल टू 0। अब यहाँ से 2 लेमडा + 4 लेमडा से 6 लेमडा, 6 लेमडा -2 लेमडा से 4 लेमडा, सही है। अब इसके बाद क्या रह गया, ये रह गए -1 से क्या आएगा -2 एंड दिस इज इक्वल टू 0, और कोई टर्म रह नहीं गया। सो 4 लेमडा दिस विल बी 2 एंड लेमडा विल बी 2/4 विच गिव्स अस 1/2। सो इसका मतलब ये है कि लेमडा इज इक्वल टू 1/2 पे हमारे पास वेक्टर्स क्या होंगे, कोप्लेनर होंगे, कोप्लेनर। और बाकी इस पे नॉन कोप्लेनर, इस पे नॉन कोप्लेनर, नॉन कोप्लेनर। ये लोग कहते हैं कि दीज वेक्टर आर नॉन कोप्लेनर, नॉन कोप्लेनर है सारे वैल्यूज पे एक्सेप्ट पार, जिस वैल्यू पे नहीं है। एक्सेप्ट पार का मतलब ये है, एक्सेप्ट मतलब अलावा, जिस पर नहीं है वही वैल्यू बताइए। तो वही वैल्यू क्या है, लेमडा इज 1/2। अगर 1/2 आप पुट करोगे लेमडा की जगह और डिटर्मिनेंट लोगे तो इससे कोप्लेनर वेक्टर आएगा, रिजल्ट 0 आएगा। तो इसका मतलब यहाँ पे जो करेक्ट ऑप्शन बनेगा वो विल बी ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट एमसीक्यूज की जाने बढ़ते जो क्लास 9th ज्योमेट्री मीडियन के टॉपिक से आया हुआ है। क्या कहते हैं कि द सेंट्रॉइड डिवाइड ईच मीडियन इन द रेशो। तो अब पहले हम ट्राइंगल लेते हैं, लेट्स सपोज दिस इज अ ट्राइंगल। अब इसी ट्राइंगल में ये लेट्स सपोज यहाँ से मैं एक लाइन ड्रा करता हूँ बिल्कुल इसी लाइन के मिड पॉइंट पे, सही है। फिर यहाँ से एक लाइन ड्रा करता हूँ इसी मिड पॉइंट से नहीं, यहाँ से ड्रा करते हैं। सो लेट्स सपोज दिस इज अ लाइन एंड यहाँ से ड्रा करते यहाँ से पास होके, तो इसी पॉइंट को हम क्या कहते हैं, दिस इज सेंट्रॉइड। सेंट्रॉइड पॉइंट वही होता है जिस पर हमारे पास ये मीडियन है, ये लाइन मीडियम है, मीडियन ये लाइन मीडियन। मीडियन वो होते हैं जो किसी वर्टेक्स से पास होके किसी अपोजिट साइड के मिड पॉइंट को टच करें, उसी को हम क्या कहते हैं, मीडियन। तो ये इसी वर्टेक्स से पास हो गया, इसी पॉइंट को अपोजिट मिड पॉइंट को क्या है, अपोजिट लाइन के मिड पॉइंट को टच किया तो ये मीडियन। सेम वाइज यहाँ इसी वर्टेक्स से पास होकर अपोजिट साइड के मिड पॉइंट को टच किया, ये भी मीडियन है। सेम वाइज यहाँ इसी वर्टेक्स से पास होकर अपोजिट साइड के जो मिड पॉइंट है उसी पे कट किया है, तो इसी वजह से ये भी मीडियन है। और सेंट्रॉइड इसी पॉइंट को सेंट्रॉइड कहते हैं। तो लेट्स सपोज दिस पॉइंट ए, दिस इज पॉइंट बी, दिस इज सी, दिस इज ओ, लेट्स सपोज दिस इज जी, सो लेट्स सपोज दिस इज डी एंड लेट्स सपोज दिस इज ई। अब ये क्या हो गया, सेंट्रॉइड हो गया। अब लेट्स सपोज मैं यहाँ से एक लाइन ड्रा करता हूँ और ई को लेट्स सपोज इसे टच करता है, सही है। अब हमने बताना है कि सेंट्रॉइड डिवाइड ईच मीडियन इन द रेशो। तो ये मीडियन है सी ई, सेम वाइज जी बी एक मीडियन है, जी बी सॉरी जी ई नहीं जी बी, और यहाँ से ए डी भी एक मीडियन है। दी तीनों क्या है, दीज आर दी मीडियंस ऑफ द गिवन ट्राइंगल ए बी सी। अब ए बी सी एक ट्राइंगल है, फिर इसमें ये क्या होंगे, दीज आर द मीडियन। अब आपको पता है कि हमने निकालना क्या है, सेंट्रॉइड डिवाइड ईच मीडियन इन द रेशो। ये मीडियन नहीं है सी ई जी बी ए डी, इसका हमने रेशो निकालना है। लेकिन यहाँ से सी बी ओ और डिवाइडेड बाई ओ ई, ये एक मीडियन है। दिस विल बी इक्वल टू दी बी ओ बाई ओ जी एंड दिस विल बी इक्वल टू दी ए ओ और डिवाइडेड बाई ओ डी। ये रेशो सेम होगा और ये रेशो हमने निकालना है। असल में हमने इस मीडियन ये मीडियन को दो हिस्सों में डिवाइड किया।
सो बिगर माइनस स्मॉलेस्ट, सेम वाइज बिगर माइनस स्मॉलेस्ट, ई रेशो हमने क्या करना है, निकालना है। सो ट्राई डिवाइड ईच मीडियन इन द रेशो, सो ई मीडियन का वो रेशो हमने क्या करना है, निकालना है, ये रेशो असल में। अब आपको पता है कि ये ऐसी नहीं है, ये पैरेलल है किस चीज़ को, डी ई को, सही है। और ये भी पता है ये डी ई को अगर हम ट्वाइस करें तो इससे ये ए सी आएगा, तो मतलब ये डी ई बराबर है हाफ ऑफ ए सी, ये बाय मिड पॉइंट थ्योरम, सही है, बाय मिड पॉइंट थ्योरम। सो ए सी आ जाएगा 2DE, ये आ गया। अब आपको ये भी पता है कि अगर हम इसी ट्रायंगल की बात करें AOC के, सही है, तो ये जी कटेगा यहाँ से, तो ये बनेगा AOC इस तरह, फिर इस तरह और फिर इस तरह, AOC, ये एक ट्रायंगल है ना, AOC इस तरह, और जी को ख़त्म किया, लेट सपोज। सेम वाइज यहाँ पे ये एक ट्रायंगल है EOD इस तरह, EOD, तो ये ट्रायंगल AOC ये बराबर होगा, ये एंगल AOC, सेम वाइज EOD ये बराबर होंगे गिवन क्वेश्चन के मुताबिक। ये बराबर हो गया तो इसका मतलब ये CO/OE नहीं है, CO/OE ये किस चीज़ के बराबर हो जाएगा, ये बराबर हो जाएगा, अगर देखें ये AEDC नहीं है, ये एक पैरेललोग्राम है, तो यहाँ पे ये पैरेललोग्राम इसलिए कि ये साइड क्या होंगे, दिस विल बी दी पैरेलल लाइन, तो यहाँ पे CO/OE का जो रेशो है, मतलब इसी मीडियन का ये रेशो बराबर होगा AC/DE के, सही है, AC/DE की। अब AC आपको पता है 2DE है, सो 2DE/DE, तो ये दोनों कट हो जाएंगे, उससे आ जाएगा 2/1, इसका मतलब इसी मीडियन का रेशो 2/1 है। सेम वाइज BO/OG का रेशो भी 2/1 एंड AO/OD का भी रेशो 2/1। ये डायरेक्ट भी आप अंदाज़ा लगा सकते हैं, ये ग्रेटर है, ये स्मॉलेस्ट है, ये ग्रेटर, ये स्मॉलेस्ट, दिस इज ग्रेटर, दिस स्मॉलेस्ट, मतलब इसमें ये तो नहीं हो सकता, ये नहीं हो सकता, इसमें जो पहला वैल्यू है वो कम है, इसमें ये कम सेम है, ये भी नहीं हो सकता। इन दोनों ऑप्शन में आप फिर चूज़ कर सकते हैं, तो यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन डी होगा। आज की वीडियो के लास्ट MCQs की जाने बढ़ते हैं। MCQ नंबर 35 कहते हैं कि दी एन टर्म ऑफ द सीक्वेंस 4 - 8 16 - 32 विल बी। तो हम एक एक ऑप्शन उठाएंगे और सोल्यूशन निकालेंगे। सो पहला ऑप्शन क्या है, -1 पावर n - 1 × 2 पावर n + 1। अगर आप यहाँ पे 1 पुट करें n की जगह, तो ये क्या बनेगा, -1 पावर 1 - 1 से 0, यहाँ पे भी 1 पुट करें, सो 1 + 1 से 2 आएगा, से रिजल्ट क्या आएगा, समथिंग टू द पावर 0 से 1 से 4, सो 4 × 1 से 4, पहला टर्म तो 4 आ गया, सही है। अब दूसरा चेक करते हैं कि मेरा सेट आता है या नहीं, n को अब 2 से रिप्लेस कर दे, सो 2 - 1 से क्या आएगा, इससे 1 आएगा। यहाँ पे अगर n को आप किस से रिप्लेस करें, 2 से, सो 2 + 1 से 3, सो 2 पावर 3, 2 पावर 3 8 के बराबर है, -1 के साथ मल्टीप्लाई करें -8, सेकंड टर्म भी आ गया। अब थर्ड टर्म चेक करते हैं, बाई पुटिंग n = 3, सो -1 पावर n को 3 पुट करें, सो 3 - 1 से 2, n को 3 पुट करें, सो 3 + 1 से क्या आएगा, 3 + 1 से 4, सो 2 पावर 4 आ गया। अब यहाँ से इससे पावर चूँकि इवन है तो इस रिजल्ट पॉजिटिव आएगा, तो इससे क्या आएगा, 2 पावर 4 से 16, थर्ड टर्म भी आ गया। लास्ट टर्म चेक करते हैं, n को मैं क्या पुट करता हूँ, 4, सो -1 पावर 4 - 1, n को अगर 4 पुट किया जाए, सो 4 + 1 से क्या आएगा, 5, सो 2 पावर 5। यहाँ से 4 - 1 से 3, सो -1 पावर 3 से माइनस रिजल्ट आएगा, क्या आएगा, माइनस, सो माइनस × 2 पावर 5 से 32, सो -32 आ गया, सो ये भी आ गया। इसका मतलब यहाँ पे जो करेक्ट ऑप्शन बनेगा वो ऑप्शन नंबर ए होगा।